कैलाशपुर नाम के एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था और वो साड़ियाँ बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी विमला घर का सारा काम किया करती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम तनुजा था। किशन बहुत ही मेहनत करके काम किया करता था। किशन की एक ही इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर पढ़ाए। क्या हुआ जी? आज घर लौटने में आपने बहुत देर कर दी। हाँ विमला, वो आज मैं शहर गया था ताकि हमारा साड़ी बेचने का काम कुछ ज्यादा हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? शहर गए थे? अरे शहर तो बहुत दूर है ना। अरे विमला, तो क्या करें, हमारी बेटी को डॉक्टर भी तो बनाना है। डॉक्टर पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। अभी से मेहनत नहीं करूंगा तो इतना पैसा कैसे जमा पाऊंगा। सुनिए जी, आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी सेहत का भी तो ख्याल रखना होगा ना। अरे तू चिंता मत कर, हमारी बेटी मुझे दवाई भी तो देगी ना। तुझे तो पता है ना विमला कि मेरी माँ कितनी बीमार हो गई थी और कितने डॉक्टर के पास मैं लेकर घूम रहा था। सारे लोग ने यही कहा था कि मेरी माँ बच जाएगी, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे। जैसे तैसे मैंने जितने लोगों को जानता था 2 लाख रुपए तो जमा कर लिए थे, लेकिन बाकी 3 लाख रुपए मैं जमा नहीं कर पाया था, जिससे डॉक्टरों ने मेरी माँ का इलाज बीचों बीच रोक दिया और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अगर वो डॉक्टर लोग चाहते तो मेरी माँ को बचा सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। इसीलिए मैंने उसी दिन ठान ली थी कि हम जैसे गरीब लोगों का इलाज बिना पैसे लिए कोई डॉक्टर करे, और मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर हमारी बेटी हो। हाँ जी, आप ठीक कहते हो और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इस तरह किशन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया करता था। हमेशा काम में ही लगा रहता था। जो पैसे उसके पास बचत होते थे वो सारे ही पैसे किशन उसकी बैंक में डिपॉजिट किया करता था। हर दिन सुबह सुबह घर से काम के लिए चला जाता था और बहुत रात गए घर वापस आता था। एक दिन उसकी पत्नी विमला बाजार के लिए चली जाती है और सब्जियां खरीद कर वापस हो रही होती है कि अचानक उसका सर चकराने लगता है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसको वैसी हालत में देखकर कुछ लोग विमला को अस्पताल पहुंचा देते हैं। डॉक्टर सारी जांच करने के बाद विमला को कहते हैं कि उसे कोई बहुत ही बड़ी समस्या आ पड़ी है, और ये कहकर डॉक्टर कुछ मेडिकल टेस्ट लिखकर दे देते हैं और कहते हैं कि इनको करवाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये सारी परीक्षा करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा? 20,000 रुपए तो खर्च होंगे, लेकिन तुम्हें ये सारे टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है। लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है कहकर विमला अपने घर वापस हो जाती है और पूरा दिन यही सोचने लगती है कि डॉक्टर ने जो टेस्ट करवाने को कहे थे, अगर वो करवाएगी तो उसके लिए 20,000 रुपए खर्च होंगे, और इतना पैसा उसका पति ठीक 3 महीने काम करने के बाद कमा सकता है। फिर विमला ने सोच लिया कि अब तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात उसके पति को बताएगी तो वो परेशान हो जाएगा और जितना भी पैसा उसने जमा किया था वो सारा ही पैसा उसके लिए खर्च कर देगा, और ये सब होना विमला को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो अपने पति से भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती है और चुपचाप जीने लगती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। फिर विमला की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। ऐसे ही एक दिन वो मर गई थी। विमला के गुजर जाने के कुछ ही दिन बाद डॉक्टर्स की लिखी वो टेस्ट वाली चिट्ठी किशन को मिल जाती है। अरे विमला, ये तूने क्या कर दिया? तुझसे ज्यादा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं था। मैं जितना भी कमाता था तुम लोगों के लिए ही तो कमाता था ना। मुझे परेशानी हो जाएगी इस वजह से तूने मुझे अपनी तबीयत के बारे में भी कुछ नहीं बताया था विमला। ऐसा तूने क्यों किया? मुझे और हमारी बच्ची को अकेला करके क्यों चली गई तुम? माँ, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। जल्दी घर वापस आ जाओ माँ। माँ।
किशन काम पर जाना बंद कर देता है। अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए वो घर पर ही रह जाता है। तनुजा हमेशा अपनी माँ को याद कर करके रोती ही रहती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया था। फिर विमला के माता पिता किशन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो दोबारा शादी कर ले। अरे किशन बाबू, कब तक आप ऐसे ही रह जाओगे? आपको शायद दूसरी पत्नी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटी सी बच्ची है तनुजा को तो माँ की जरूरत होगी ना। देखिए ससुर जी, अगर आपकी बात मानकर मैंने शादी कर भी ली तो वो सिर्फ मेरी पत्नी बनेगी, मेरी बेटी तनुजा की माँ नहीं। अगर बनेगी तो सौतेली माँ ही बनेगी ना। अरे किशन बाबू, सारे लोग ऐसे ही नहीं होते। एक और बार आप सोच लो कि तनुजा बेटी को ऐसी ही हालत में छोड़ दोगे या फिर से उसे पहले की तरह बनाओगी। ये सब अब आपके हाथ में है। किशन इसके बारे में बहुत सोचता है और फिर अपनी बेटी तनुजा के खातिर वो दूसरी शादी कर लेता है। किशन की शादी तुलसी नाम की एक लड़की से हो जाती है। वो भी उसकी बेटी तनुजा को बहुत प्यार करती थी। तनुजा भी उस लड़की को धीरे धीरे माँ कहकर पुकारने लगी। ये देखकर किशन बहुत खुश हो जाता है। इस तरह कुछ समय गुजर गया था और फिर एक दिन तुलसी भी गर्भवती हो गई थी। किशन रोज की तरह अपने काम पर चला जाया करता था और जितने भी पैसे कमाता वो सभी पैसे तनुजा के लिए बैंक में डिपॉजिट किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। फिर तुलसी ने भी एक लड़की को जन्म दिया था। तुलसी माँ बनने के बाद वो अपनी बेटी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। सुनिए जी, आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन आपके पास कोई पैसा बचता क्यों नहीं है? अरे वो हमारी बेटी तनुजा डॉक्टर बनेगी ना, उसी के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। अरे, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसा खर्च होगा ना। अच्छा, तो हमारी बेटी को क्या पढ़ाएंगे आप? देखो तुलसी, वो अभी बहुत छोटी है, उसके बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब वक्त आएगा तो उसके भी बारे में सोच लेंगे। अभी से तुम उसके बारे में परेशान होना छोड़ दो। किशन का जवाब सुनकर तुलसी को बहुत दुख हुआ था। वो धीरे धीरे अपनी बेटी के बारे में ही सोचने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बेटी को तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके पति का कमाया सारा ही पैसा वो सिर्फ तनुजा के नाम ही कर देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बेटी के साथ नाइंसाफी होगी। बहुत बार तुलसी ने अपनी बेटी के बारे में किशन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन जब भी तुलसी उसकी बेटी के बारे में कुछ कहती तो किशन का एक ही जवाब होता था कि अभी तो ये बहुत छोटी है, जब बड़ी होने लगेगी तो उसके बारे में भी हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। ये कहकर किशन बात को टाल दिया करता था, जिसको देखकर तुलसी बहुत ही दुखी हो जाया करती थी। धीरे धीरे तुलसी का प्यार तनुजा के लिए कम होता गया। इसी सोच में पड़ी तुलसी तनुजा को अपने से बहुत दूर रखा करती थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ ना माँ। अभी तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, जाओ और अपने लिए बर्तन में खाना लगाकर खा लो। हर बात के लिए माँ ये दो, माँ वो दो, पता नहीं इससे पीछा कब छूटेगा। बहुत तंग हो गई हूँ मैं। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। एक बार मेरे पास आओ ना माँ, मुझे तुम्हें देखना है, तुमसे बहुत बातें करनी है माँ। एक बार आओ ना माँ, बस एक बार माँ। ऐसे ही दिन ब दिन तुलसी का बर्ताव बहुत ही बिगड़ता गया। वो तनुजा को अपनी बातों से और अपने व्यवहार से बहुत ही दुख पहुंचाया करती थी। इस तरह एक दिन अरे अरे, ये तुम क्या करने जा रही थी तनुजा? मेरी बेटी को मारने का कोई इरादा है क्या? अगर मैं 1 सेकंड देर हो जाती तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। नहीं माँ, वो तो बहन बहुत रो रही थी,
अगर गोदी में ले लूंगी तो वो चुप हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसे गोदी में लेना चाहा था। तनुजा की कहीं एक भी बात तुलसी के कान नहीं पड़ रही थी। इस तरह वो अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए थे और फिर किशन की तबीयत भी बहुत खराब होने लगी। वो कुछ काम ही नहीं कर पाता था, हमेशा चारपाई पर लेटा रहता था। देखो तुलसी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा। हमारे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी तुलसी। किसी भी तरह हमारी बेटी तनुजा को डॉक्टर बनाकर ही रहना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ऐसी परिस्थिति में भी आपको सिर्फ अपनी तनुजा बेटी की ही फिक्र पड़ी है। क्या चाहते हो आप कि मैं इतनी मेहनत करके जितना पैसा आता है सभी पैसों से आपकी बेटी को स्कूल भेजूं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पढ़वाऊं और मेरी बेटी को 4 घरों में काम के लिए भेजूं क्या? यही सोच है ना आपकी? आपकी ये बात सुनकर जितनी थोड़ी बहुत इज्जत थी ना मेरे दिल में, वो भी चली गई है। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी और आपकी बेटी की सेवा करती रहूंगी? क्या मैंने ऐसा आपको लिख कर दिया था क्या? जो आप सोच रहे हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर डॉक्टर पढ़ाने की आपकी इच्छा है तो ठीक है ना, मैं हमारी बेटी को डॉक्टर पढ़वाऊंगी और तुम्हारी बेटी वही तनुजा और मैं 4 घरों में काम करेंगे और हमारी बेटी को बड़ी सी बड़ी पढ़ाई पढ़वाकर उसको डॉक्टर बनाएंगे। तुलसी की कही बातें सुनकर किशन और ज्यादा टूट जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद वो भगवान को प्यारा हो जाता है। जो पैसा किशन ने तनुजा के नाम पर जमा किया था वो पूरे 10 लाख रुपए थे। वो सारे ही पैसे तुलसी ले लेती है और उन पैसों से वो ब्याज का काम करना शुरू कर देती है। इस तरह वो अपना घर चलाती थी और तब से तनुजा की जिंदगी ही बदल गई थी, क्योंकि तनुजा को तुलसी उस घर में एक नौकरानी बनाकर रखा करती थी। उससे घर का सारा काम करवाया करती थी। तनुजा के नाना और नानी भी वहाँ नहीं थे, जिससे उसके बारे में सोचने वाला या फिर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तुलसी अपनी बेटी को एक बहुत ही बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसकी बेटी का दाखिला करवा देती है और तनुजा से घर का सारा काम करवाया करती थी। और तनुजा हर दिन रात सोने से पहले अपनी माँ को याद करती और बहुत ज्यादा रोया करती थी। इसी तरह एक दिन, अरे बेटी दिव्या, इधर तो आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। त्योहार आ रहा है ना, नए कपड़े, नई नई चूड़ियां, देखो तो पहनकर देखो कैसे हैं। माँ, क्या तुमने मेरे भी लिए कुछ खरीदा है? हाँ हाँ खरीदूंगी। तुम्हारा पिता जाते जाते करोड़ों की जायदाद जो मेरे नाम पे लिखी थी उन्हीं पैसों से खरीदूंगी। अब तुम नए कपड़े नहीं पहनोगी तो किसका नुकसान हो जाएगा? माँ, कम से कम एक ड्रेस तो खरीदो ना माँ, कम कीमत वाला, क्योंकि जो 2 ड्रेस मेरे पास है वो पूरी तरह से फट चुके हैं माँ। उनको पहनकर जाने में मुझे बाहर बहुत शर्म आती है माँ। क्या कपड़े फट गए? खरीद कर 3 साल ही हुए हैं ना, ऐसे कैसे फट गए? मुझे तो लगता है कि तुमने ही कुछ किया होगा ताकि नए कपड़ों का सवाल कर सको। वैसे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले साल त्योहार के लिए खरीद लूंगी। वैसे अभी जल्दी जाओ और अपनी बहन के शूज को पोंछ करना साफ करो, क्योंकि वो स्कूल जाने वाली है। तनुजा के साथ ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके, इसलिए वो अपने माता पिता से ही सारी बातें कहा करती थी और बहुत रोया करती थी। माँ, बाबा, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अगर मैं आपके साथ होती तो मुझे ऐसा वक्त नहीं देखना पड़ता ना। मुझे बहुत रोना आता है माँ, मेरे हाथ और मेरे पाँव बहुत दुखते हैं माँ, मुझसे काम नहीं किया जाता। बाबा, अगर आप होते तो मैं हर रोज स्कूल जाती, और माँ तुम होती तो मुझसे कोई काम नहीं करवाती ना माँ। बाबा, मुझे इन फटे हुए कपड़ों में बाहर जाने में बहुत शर्म आती है। अगर आप लोग होते तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती ना। मुझे क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने?
मेरे कुछ समझ नहीं आता माँ कि मैं कैसे जीऊं और किसके लिए जीऊं माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर अचानक ही तुलसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टर से ये पता चलता है कि तुलसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया है। तुरंत ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। साथ ही डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि अभी हार्ट डोनर मिलना भी बहुत मुश्किल है। दीदी, मुझे माँ चाहिए दीदी। क्या माँ मर जाएगी? माँ के बिना मैं रह नहीं पाऊंगी दीदी। मुझे माँ चाहिए। दिव्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ को कुछ नहीं होगा। तनुजा को इस बात का अंदाजा था कि अगर माँ नहीं होती है तो बच्चों को कैसा लगता है। ये परिस्थिति वो अपनी छोटी बहन दिव्या को आने नहीं देना चाहती थी। 2 दिन गुजर गए थे, फिर तुलसी का ऑपरेशन हो जाता है। ठीक 1 हफ्ते बाद भैया, मुझे क्या हुआ था? तुलसी, तुम्हारा हार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए तुम्हारा दिल का ऑपरेशन किया गया और नया दिल तुम्हारे अंदर डाला गया है। सच कहूं तो तुम्हारी बेटी बहुत ही नसीबों वाली है बहना। उसको अनाथ होने से भगवान ने बचा लिया। अच्छा, ये सब हो गया था। वैसे वो तनुजा कहाँ है? मैंने उसको घर में अकेला ही छोड़ा था। पता नहीं, अलमारी में बहुत सारा पैसा और सोना रखा है। अगर वो सब कुछ लेकर भाग गई तो जल्दी जाओ और उसको रोको। तुलसी जी, इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी आपकी बुद्धि वैसी की वैसी है। आपको पता है, अगर आज आपकी बेटी तनुजा नहीं होती तो आप ऐसे जिंदा यहाँ बैठी नहीं होती। अगर आपकी जान आज बची है तो वो सिर्फ आपकी बेटी तनुजा की वजह से है। जो हार्ट आपके अंदर हमने डाला है वो तनुजा का ही है। आपके हार्ट ट्रांसप्लांट के समय कोई डोनर नहीं मिला था। ऐसे समय में तनुजा हमारे पास आई थी और उसने हमसे कहा कि उसका हार्ट आपको डाल दिया जाए, जिसके लिए हमने साफ मना कर दिया था। उसने हमें बहुत ज़्यादा देर तक समझाने की कोशिश की। वो हमारे पांव तक पकड़ने लगी, लेकिन फिर भी हमने उसकी बात नहीं मानी थी। तब पता है उस बच्ची ने क्या किया था? हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर चढ़ गई और ऊपर से उसने छलांग लगा दी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे तो देखा उसका सारा बदन, पूरी हड्डियां उसकी टूट चुकी थी और पूरा बदन उसका फ्रैक्चर्स हो गया था। बहुत हेड इंजरी हो रही थी। तब उसने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही, डॉक्टर, मैं तो वैसे भी नहीं बचूंगी। मेरा हार्ट आप मेरी माँ को दे देना, क्योंकि अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है और मेरे लिए सोचने वाला भी। लेकिन मेरी बहन दिव्या को अगर उसकी माँ नहीं मिलेगी तो उसे कैसा लगेगा, ये मैं जानती हूँ। ये मेरी आखिरी इच्छा है डॉक्टर, आप मेरी माँ को बचा लीजिए। और दिव्या, तुम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। बड़ी होकर तुम डॉक्टर बनोगी, मुझे प्रॉमिस करो। जो सपना हमारे पापा का था उसको तुम पूरा करोगी। और यही मेरी भी इच्छा है कि तुम एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनो और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करो, ठीक है? दिव्या ने अपनी माँ से कहा था कि उसकी तनुजा दीदी उसको डॉक्टर बनने के लिए कहा था। सारी बात जानने के बाद तुलसी बहुत दुखी हुई थी। इतनी अच्छी दिल वाली तनुजा को उसने कितना दुख पहुंचाया था, ये सारी बातें याद करके मन ही मन पछताने लगी और बहुत ज्यादा रोने लगी। माँ, बाबा, आपके बिना तो मैं जी ही नहीं पा रही थी। अब तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। आज के बाद आप दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना।